मैं हरमीत सिंह आज दृष्टि चैनल के लिए आप सभी के साथ बात करना चाहता हूँ सेल्फलेस सर्विस की, यानी स्वार्थ रहित सेवा की। हर धर्म में इसके महत्व को स्वीकारा गया है, लेकिन सिख धर्म ने इसको सर्वोच्च स्थान दिया है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर जिंदगी में इसको क्यों इतना महत्व दिया गया है और आखिर ये है क्या। अगर हम ध्यान से सृष्टि के कार्यकलाप को देखें तो पता लगेगा कि सेवा ही वो धुरी है जिस पर ये पूरी सृष्टि घूमती है। इसी कारण हम सभी जीवित रह पाते हैं और कहीं न कहीं पूरे ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। सूर्य, जल, धरती, पवन, वनस्पति की सेवाएं जो हैं, उन्हीं से ये पूरा जीवन चलता है। इस पूरी दुनिया में जो भी जीवित है वो अकेला नहीं है, सिर्फ अपने लिए नहीं है। उसका जीवन दूसरों की कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है और बदले में हम सभी का भी ये दायित्व है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। स्वार्थ रहित सेवा वो है जहां आपको कुछ भी बदले में पाने की आस नहीं है और ये आपकी भावनात्मक मजबूरी भी नहीं है। और यकीन मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने घर हैं, आपके प्रांगण में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, या जिंदगी में क्या क्या आपने अचीव कर लिया है, या आपका नाम बहुत है दुनिया में, आपकी दीवानी है दुनिया। इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन की क्वालिटी अल्टीमेटली इस पर निर्भर करती है कि आपकी कंट्रीब्यूशन की क्या क्वालिटी है, आपने इस सृष्टि को क्या कंट्रीब्यूट किया। याद रखिए, जब आप एक गुलाब का फूल किसी को देते हैं तो उसकी कुछ सुगंध आपके हाथों में भी लगी रह जाती है। यानी आप जब दूसरों की जिंदगी को इम्प्रूव करते हैं तो इसके प्रोसेस में आप अपनी जिंदगी को भी एलिवेट कर देते हैं। जब आप एट रैंडम रोज कुछ ऐसे सेल्फलेस एक्ट करते हैं जो दूसरे की ज़िंदगी को एनरिच करे, खुश करे, चाहे वो दूसरा कोई भी हो, कोई मनुष्य हो, कोई जीव हो, तो अल्टीमेटली आपकी अपनी ज़िंदगी ही मोर रिच और मोर मीनिंगफुल हो जाती है। सिर्फ ज़रूरत है जिंदगी के नज़रिए को बदलने की, जरा ये सोचने की कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, क्यों भेजा गया है मुझे यहाँ। और जब मैं यहाँ आया था तो खाली हाथ आया था, और यकीनन
जब यहाँ से जाऊँगा तो भी खाली हाथ ही जाऊँगा। तो फिर एक ही मकसद हो सकता है मेरे इस सृष्टि में आने का कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करके जाऊँ। और इस कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे कहीं भी खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आसपास जागरूक होकर देखना है। हर किसी को ईश्वर ने कुछ खास गुण देकर भेजा है। अब उसको चाहिए कि उस गुण को डेवलप करे, उस टैलेंट को डेवलप करे और उससे लोगों की सेवा करे। ये सेवा किसी भी तरह की हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मॉनेटरी हो। जब हम अपना काम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सेवा के मूलभूत सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट से जितना हम बियॉन्ड जाते हैं उतनी ही सेल्फलेस सर्विस क्रिएट करते हैं। अगर आप अपने आसपास के प्रति जागरूक रहते हैं, सजग रहते हैं और जहां भी जिसे कोई हेल्प की ज़रूरत है आप प्रोवाइड करते हैं, आप पंछियों का ख्याल रखते हैं, आप दूसरे जीवों का भी ख्याल रखते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन के थोड़ा सा खेल लेते हैं, बड़ों को थोड़ी इज्जत देते हैं, उन्हें थोड़ा प्यार देते हैं, उनकी थोड़ी सहायता करते हैं उनके रूटीन जॉब्स में, तो एक तरह से आप सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। यानी ये जो सेल्फलेस सर्विस है, आपके एटीट्यूड, आपके जीवन दृष्टि में होनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है जो कि आम तौर पर हम लोग सभी समझते हैं कि मंदिरों में चढ़ावे चढ़ाए जाएं, भिखमंगों को भीख दी जाए, या मुफ्त खाना बांटा जाए, या गुरुद्वारों में बैठकर जूतों की सेवा की जाए। जो भी काम हम कर रहे हैं, जिस वातावरण, जिस परिवेश, जिस दायरे में हम जी रहे हैं, उसके बीच हम कितने जागरूक हैं, सजग हैं दूसरों के प्रति, दूसरों की ज़रूरतों के प्रति, इससे तय होता है कि हम कैसी, किस क्वालिटी की सेल्फलेस सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मोटे मोटे चंदे देकर, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाकर या लंगर लगाकर हम इसके हकदार नहीं बन जाते। ज़्यादातर ये सब एक दिखावा या ढोंग होता है और उसके पीछे कोई ना कोई अक्सर मकसद छिपे होते हैं। तो मैं आज सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि आप अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह, एक अकेले की तरह देखना बंद कर दें। अपने आप को अपने आसपास का हिस्सा समझें और एक्चुअली ना तो वो हिस्सा आपसे अलग है और ना आप उससे अलग हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग को हटाते हैं और कलेक्टिव थिंकिंग पर आ जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली सेल्फलेस सर्विस आपके अंदर से आनी शुरू हो जाती है।
और ना केवल आपकी दुनिया बदल जाती है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। सिर्फ अगर आप अपनी सोच, अपना समय, अपनी ऊर्जा भी अपने आसपास बांट पाएं तो यह पर्याप्त है। थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ा सा प्यार हम अपने आसपास से कर सकें तो ये शुरुआत होगी हमारी मैजिकल जिंदगी की, एक फुलफिल्ड जिंदगी की। हम जब सिर्फ खुद पे फोकस्ड होते हैं तो एक तो हम जिंदगी में अकेले हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले, और तब जो सारे संसाधन हमने अपने लिए इकट्ठे भी किए होते हैं, एकत्र किए होते हैं, वो सारे भी हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक बूढ़ी औरत थी और उसके बहुत ही प्यार करने वाले पति की मृत्यु हो चुकी थी, तो वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। धीरे धीरे उसकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई, उसे सुनाई पड़ना भी बहुत कम हो गया, उसके हाथ भी कांपने लग गए। तो अब क्या होता था कि जब वो पूरा परिवार डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाते थे तो अब उसके हालात ऐसे हो गए थे कि वो उसका खाना उसके कांपते हुए हाथों से इधर उधर गिर जाता था, बिखर जाता था, नीचे फैल जाता था। तो ये सब देखकर उसके बेटे और बहू को बहुत बुरा लगता था और वो अक्सर चिढ़ जाया करते थे। तो उन्होंने एक दिन ये तय किया कि अब माँ जो है, बूढ़ी माँ, उसके लिए अब खाने की व्यवस्था अलग टेबल पर की जाए। और उन्होंने एक अलग टेबल लगा दिया और बाद में वो बेचारी अकेली उस टेबल पर जैसे तैसे खाने लग गई, सबसे अलग होकर, और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन उस बेटे और बहू का एक प्यारा सा बेटा अपने ब्लॉक्स के साथ खेल रहा था और कुछ बना रहा था। तो पिता ने पूछा, बेटे ये क्या बना रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं और ये टेबल मैं आपके लिए बना रहा हूं कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे और मैं बड़ा हो जाऊंगा, ताकि आप उसी टेबल पर बैठकर किसी कोने में खाना खा सकें, जैसे कि आज हमारी दादी खा रही है। तो तात्पर्य यह है कि जो हम जिंदगी को जाने अनजाने में देते हैं वही हमें जिंदगी लौटाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जागरूक बने। सेल्फलेस सर्विस का पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। किसी के लिए की गई सच्ची प्रशंसा, किसी का गर्मजोशी से स्वागत, अपने आसपास के सभी मानवों, जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति, मुश्किल समय में उनकी सहायता, चिड़ियों को डाला गया थोड़ा सा दाना, अपने पेट को और दूसरों के पेट को दिया गया थोड़ा सा प्यार, ये सब चीज़ें आपके एटीट्यूड को बनाती हैं और यही एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी को उद्देश्यपूर्ण और संपूर्ण बना देता है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सेल्फलेस सर्विस
आपके एटीट्यूड से आती है. Just change your attitude. Rest everything will follow. Thanks for watching.